खुश रहो हमारे बेटा। कैसे हो? अरे हमारे बेटा, मैं क्या देख रही हूँ, तू घबराया हुआ है और तेरी आंखों में आंसू। एक काम कर, तू ठहर जा, पहले कुछ खा पी ले, उसके बाद बात कर लेंगे, है ना? नहीं माँ, मेरी बात आप सुनिए। कौन सी बात है? तो है कहाँ राजू भैया, बता दे माँ, है कहाँ राजू? भैया बता दे माँ, उनके चरणों का दर्शन करूँ जाए कर। 3 दिन से दिखाई दिए वो नहीं, खाना खाऊंगा मैया जी तब आए करे। माँ, घर में माँ की तबीयत बहुत खराब है। राजू भैया बाबूजी के पास आए थे, अच्छा, पैसा लेने के लिए, लेकिन आज 3 दिन हो गया राजू भैया घर वापस नहीं गए। वो यहाँ आए थे तो कहाँ गए माँ? अरे हमारे बेटा, तू क्या कह रहा है? तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत खराब है। दीदी बीमार है? हाँ। एक काम कर, देख राजू तो यहाँ पर आया नहीं, अगर आया होता तो उसे मैं पैसे देकर जरूर भेजती और मैं दीदी से मिलने खुद आती। ये बात तू बुझा के बता रहा है कि तेरी माँ बीमार है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ। राजू भैया यहाँ नहीं आए थे? नहीं नहीं माँ, नहीं, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। देख बेटा, अगर तुझे मेरी बातों में विश्वास नहीं है ना, मुंबई से मल्होत्रा जी भी आए हुए हैं, उनसे पूछवा देती हूँ तुझे। मल्होत्रा चाचा? हाँ, अभी मुंबई से आए हुए हैं, वो घर में ही हैं। अगर तुझे मेरी बातों में विश्वास नहीं है, मैं उन्हें बुलाती हूँ, खुद पूछ ले। अरे मल्होत्रा जी आइए। मैनेजर चाचा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बहुत परेशान नजर आ रहे हो, बात क्या है? क्या हुआ? हाँ चाचा, हाँ, परेशानी की ही बात है। आखिर बात क्या है, बताएगा तो? मेरी माँ बहुत बीमार है चाचा। राजू भैया बाबूजी के पास आए थे पैसा मांगने के लिए, आज 3 दिन हो गया, वो यहाँ से वापस नहीं गए। मेरे राजू भैया कहाँ हैं चाचा, बताइए। अमर बेटा, घबराने की बात नहीं है। कहने का मतलब ये, कई दिनों से मैं भी यहाँ हूँ, लेकिन वो राजू यहाँ पर आया ही नहीं। यहाँ नहीं आए? कई दिनों से गायब है। हम उसकी तलाश करेंगे और हम तुम सब मिलकर करेंगे। इसके लिए क्यों चिंता करते हो बेटा? आएगा, मिलेगा, कहाँ जाएगा बेचारा वो? ऐसा करो, धूप का टाइम है, गर्मी का समय है, पहले तुम आराम करो, उसके बाद हम पता उसका सब कोई मिल करके लगाएंगे। ठीक है? आओ बैठो। मुझे प्यास बहुत। हाँ हाँ समझते हैं, आओ बैठो बैठो बैठो। देख हमारे बेटा, तू धूप से आ रहा है और तू परेशान मत हो। देख, जैसे दीदी तेरी माँ है, वैसे मैं भी तेरी माँ हूँ। हाँ। राजू तेरा भाई है तो मेरा बेटा है। हाँ। तू भी मेरा बेटा है। देख, तेरी दुख मुझे देखा नहीं जा रहा है। एक काम कर, तू यहाँ बैठ जा, मैं तेरे लिए शरबत बना के लाती हूँ, उसे पी ले, फिर हम सब परिवार मिलकर राजू को ढूंढेंगे, है ना? ठीक है माँ। बैठ जा। जाओ बहुत जा, जाओ पानी लेकर आओ, शरबत बना के ले आओ। हम तुम सब कोई मिल करके खोजेंगे उसे, चिंता मत करो बेटा, धीरज रखो, कोई परेशानी नहीं। लो, इसमें मैं ऐसा पॉइजन डाल दे रहा हूं कि ये भी साला खत्म हो जाएगा। शरबत दो पहले, क्या कर रही हो? दो। हमारे बेटा, ये ले, तू शरबत पी ले, फिर हम चलेंगे ढूंढने। हाँ बेटा, बात क्या है? ये शरबत तो बहुत कड़वा आ रहा है। कड़वा क्या बेटा है?
नींबू डाला गया है ना, उसमें बीज रहा होगा एक, वही होगा, ऐसा लगता होगा बेटा, तुम्हें अजीब सा लगता होगा ना। ठीक है पियो पियो पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ बेटा? मैंने तो चाचा हाँ वास्तव में इसमें नींबू डाला गया था। हाँ हाँ बेटा, क्या हुआ? चाचा मेरा गला फटा जा रहा है, अरे मेरे पेट में जलन हो रही। मजा आ गया, अब ये ससुरा मर जाएगा, रास्ते का कांटा एक ये भी साफ हो जाएगा। अब बचेगी दीदी। ठीक है, उसके भी विषय में सोचा जाएगा ना। हाँ। चिंता मत करो। अरे बेटा अमर, अमर, क्या हो गया? चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं बेटा, हॉस्पिटल। राजू भैया, राजू भाई नहीं हूँ बेटा, राजू मैं राजू नहीं हूँ, मैं तो मल्होत्रा हूँ। राजू भैया, राजू तेरा माँ बीमार है राजू भैया। राजू का पता नहीं है बेटा, कहाँ गया? इधर गया है राजू भैया, हाँ इधर ही गया है बेटा। मजा आ गया। मैंने तो सोचा था कि ऐसा पागल दिया हुए साला मर जाएगा, लेकिन मरा नहीं, पागल हो गया है साला। पागल हो गया? हाँ, जाने दो, पागल तो हो गया, इसको क्या मालूम। इसी तरह से हर एक कांटे को निकाल करके फेंकते रहेंगे। लेकिन हाँ, ओ सेठुआ बॉम्बे गया है, बॉम्बे गया है। सेठाली अकेली है। हाँ, करना क्या है कि बीमार भी है। अच्छा, चल करके जितनी उसकी संपत्ति है जा हाथ नाम करा लेना है। देखिए मैं एक बात जानती हूँ, वो कौन सी बात? जब सेठानी जी मुझे सेठ बताए थे, हाँ जब मैं मुंबई से आई थी ना, कमरे में बैठी थी तो बताए थे कि जब बड़ी सेठानी शादी करके आई थी हाँ हाँ, तो बहुत उनका कारोबार अच्छा चलने लगा। पहले सेठ बोले बहुत गरीब इंसान था, लेकिन सेठानी कहते ही उनका कारोबार धंधा बहुत अच्छे तरीके से चलने बढ़ लगा। गई। हाँ। तो सेठ ने क्या किया, सारा चीज सेठानी के नाम कर दिया। मतलब सारी संपत्ति उनके नाम लिख दिया है। हाँ। तब तो मजा आ जाएगा। खेल में मजा आएगा, लेकिन कैसे? कैसे बोलो? चलो। चढ़ल बाटे तोहरा कपार पे, नशा चढ़ल बाटे तोहरा कपार पे, काहे करे तू फुनवा पतार के। क्या बताऊं, आनंद ही आनंद आ रहा है। अब समझ आ गया है, इस घर में छोटा मोटा नहीं बड़ा धमाका करूंगी। चल रही हूँ अगला सीन इस ब्रिक के पास। या भगवान, अभी तक न मेरा
मेरा राजू बेटा आया और ना ही मेरा अमर बेटा आया, और मेरी तबीयत और खराबी होती जा रही है। मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ मेरा राजू बेटा आता ही होगा। सेठानी जी नमस्ते। अरे दीदी नमस्ते, कैसी हो? मैं तेरा नमस्ते क्या करूं, मैं तेरा नमस्ते करके? नमस्ते कर रही हूँ, आशीर्वाद दो, और क्या करोगी? अरे हराम खोरी, अरे दीदी तो मेरे घर में आकर के घर की सारी खुशियां छीन ली। नहीं दीदी, मुझको मेरे पति से मुझको अलग करवा दी, और यहाँ दीदी दीदी करने आई है। चली जा मेरी नजर के सामने से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। क्या दीदी थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाती हो? आपने भी तो मुझे मारा था, बराबर हो गया ना दीदी। देखो दीदी, मैं आपसे काम की बात करने आई हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है दीदी। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए मैं अच्छे से डॉक्टर को दिखवा दूंगी, आपका इलाज करवा दूंगी, और राजू अमर दोनों मुन्ने की पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत होगी मैं उनके पैसे देकर फीस जमा कर दूंगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ मैं सही कह रही हूँ। हराम खोरिन कुतिया रंडी, तो क्या समझती है दीदी कि तुम मुझसे प्यार से बात करेगी और मैं पूरी जमीन जायदाद अपनी प्रॉपर्टी में तेरे नाम कर दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। अरे अगर मैं दीदी अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी तो मेरे दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे? अरे दीदी आप तो बहुत समझदार हो, मैं तो बातें ही करी थी, आप तो प्रॉपर्टी तक चली गई। तो यही सच है दीदी, मैं उसी के लिए आई हूँ। तुम तो मर जाओगी, 2-4 दिन की मेहमान हो, कब मर जाओ कोई भरोसा नहीं है। तो इस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जो स्टील फैक्ट्री है ना, सब मेरे नाम कर दो, सीधे से कह रही हूँ। सेठानी जी ये बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। आपकी तबीयत खराब है, भगवान ऐसा ना करे कि तुम दुनिया को छोड़कर चली जाओ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हो भी सकता है कि तबीयत ठीक नहीं है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा भी कहना है कि जो आपकी सारी संपत्ति है इसके नाम कर दो और देखभाल ये करती रहेगी। अरे हराम खोर मलहोत्रा, अरे कमीने, तू जिस पत्तल में खाया उसी पत्तल में छेद कर रहा है। आज मालूम हुआ है लिखेगी या नहीं लिखेगी। अगर सीधे से नहीं लिखती है तो कहा गया है कि जब तक उंगली टेढ़ी नहीं की जाती है तब तक घी नहीं निकलता है। उंगली मुझे टेढ़ी करनी पड़ेगी। तुझे शायद पता नहीं होगा ना, तुझे क्या लगता है तेरे घर नौकर है ये? हरामजादी, मेरी इनकी दोस्ती मुंबई से ही है और इन्हीं के जरिए तो मैं आई हूँ। किस लिए आई हूँ? इसी धन दौलत प्रॉपर्टी के लिए। ना तो मुझे तुझसे प्यार, ना तेरे पति भाई साहब से प्यार, ना तेरे दोनों बेटे सुअर के बच्चे उनसे प्यार। प्यार है तो सिर्फ किससे? धन दौलत प्रॉपर्टी से। अब बोल, सीधे से करेगी कि दूसरा रास्ता दिखाऊं मैं? सुन लिया, हम दोनों का यही काम है। ऐसे ऐसे इंसानों को, ऐसे ऐसे परिवार को बर्बाद करता हो और उनके धन का मालिक बनता हो और अपने वतनों वापस जाता हो। चल लागत भाई रंडी माने ना। हराम खोरिन, मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? जबरदस्ती मनवाऊंगी दीदी। काहे अपन जीरा बदवावत यहाँ कैसे नहीं लिखेगी?
अंगूठा लगवाने की जरूरत थी, आगे का कॉलम हम पूरा कर लेंगे, क्यों चिंता करती हो? उठ खड़ी हो। मैंने सब कुछ मार सखी को भगा इसे, भगा दे इसे। अब मजा आ गया। वो साला पागल हो गया, न जाने कहां होगा, और ये भी घर से निकली है, बचा हुआ है वही सेठवा। उसको भी वक्त आने पर उसे भी हम जान से मार देंगे। सब उसे अपना तो हो ऐसा जाएगा। लपेटूंगी ना, हाँ। ऐसा लपेटूंगी वो समझ भी नहीं पाएगा। ऐसा ही लेकिन होना करना क्या है? चाहिए। ठीक है, चलिए कमरे में जरा मौज मस्ती करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। आपके लिए मैं काजू बादाम भिगा के रखी हूँ। हाँ हाँ, लाओगी क्यों चबा नहीं? लो, चलो। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ चलोगी? या भगवान, बड़ी उम्मीद लगाकर घर में गया था कि बाबूजी से मुलाकात होगी तो हमारी मां के इलाज के लिए हमको पैसा देंगे, लेकिन बाबूजी ने हमें बेरहमी से मार कर निकाल दिया और कहा कि भवानीगढ़ में दिखाई मत देना। कहा जाओ मालिक, क्या करूं? घर में हमारी मां जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है, कब क्या हो जाए कुछ ठीक नहीं है। हम क्या करें, कैसे अपनी मां का इलाज कराऊं मालिक? हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम अपनी मां का इलाज नहीं कराएंगे, हमारी मां को कुछ हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? ऊपर वाले, तेरा ही सहारा है मालिक। मेरी माँ का ध्यान दे रहे ऊपर वाले, मेरी माँ की